के हवाले से हम लोगों ने मज़ीद देखा कि राउट्स को बेसिकली किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है स्टैटिक राउटिंग के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग स्टैटिकली राउटिंग कर रहे हैं, का मतलब है फिक्स लाइन डेस्टिनेशन मैसेज को पहुंचाने में। लेकिन अभी सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है, इससे पहले हम लोग स्विच में हुआ करते थे और डेस्टिनेशन भी उसी लैन की डिवाइस हुआ करती थी। आइदर वो लैन की डिवाइस चाहे किसी एक स्विच में हो या एक किसी लैन के अंदर मल्टीपल स्विचेस के दरमियान में वो डिवाइस अटैच की गई हो। उसके बाद तो एक साइड से राउटर के साथ अटैच होते हैं, दूसरी साइड या तो स्विच हो गई, स्विच होगा, या कोई एंड डिवाइस कोई अटैच हो गई। वन एंड डिवाइसेस में मल्टीपल डिवाइसेस आती हैं, हमारे एक्सेस पॉइंट्स भी हो सकते हैं, स्विचेस भी हो सकते हैं, मज़ीद कोई राउटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वहाँ कोई आईपी कैमरास भी अटैच हो सकते हैं, कुछ डेस्कटॉप्स भी हो सकते हैं, कुछ प्रिंटर्स वगैरह, जो आईपी बेस्ड डिवाइसेस हैं उस राउटर के लैन में अटैच हो सकते हैं। उसके बाद इंटरफेस कॉन्फ़िगर होया होता है, जो आईपी का जो एक स्पेसिफिक नेटवर्क वहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड होया होता है, उसकी अपोजिट साइड पे भी उस वही सेम नेटवर्क का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? आईएसपी रिस्पॉन्सिबल रहता है उस सेम नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आमतौर पर देखा जाए ना, तो जब राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, यहाँ पैकेट ट्रेसर में भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, और वैसे भी राउटर्स के दरमियान में फाइबर की केबल को ज़्यादातर ले किया जाता है, ठीक है। तो फाइबर को अगर ले यहाँ पे भी हम लोग ले कर सकते हैं SFP पोर्ट के ज़रिए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने राउट ये क्लास में फिर टोपोलॉजी की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें जो लोग लास्ट क्लास में नहीं शामिल हुए, जैसे आप में से आप लोग हैं, तो इससे पहले हम जब उससे प्रीवियस क्लास फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये टोपोलॉजी को क्रिएट किया। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये एक राउटर है रावलपिंडी, लैन में नेटवर्क चल रहा है 216 से 10 वाला नेटवर्क चल रहा है। इस तरह से कराची का ये राउटर है, इसकी लैन में 20 वाला ये नेटवर्क चल रहा है। सेम इसी तरह से लाहौर पर। उसके बाद ये वही रावलपिंडी राउटर है, इसके वैन के यहाँ पर दो इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए गए हैं। एक है जो कराची की साइड है और दूसरा लाहौर के साथ अटैच। कराची वाली साइड उसको हम 100 कन्वर्ट कर दिया था। जैसे हम लोगों ने क्या मास्क दें इसको, तो क्लास सी आईपी एड्रेस से खिलाएगा। अभी तो बाय डिफॉल्ट हैदर ये 100.100.100 क्लास ए है ना, तो इसको क्या मास्क हम लोग दें तो ये क्लास सी हो जाएगा। जी श्याम जी, .0, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसका क्या होना चाहिए था? .0.0.0, ठीक है। ऐसे ही ये ऑलरेडी ये कौन सी क्लास है 200 हैदर, कौन सी क्लास है? क्लास ए है या क्लास बी है? क्लास सी है, बी है। क्योंकि ये कहाँ से 191 से लेकर 128 से और 400 कौन सी क्लास है? हाँ, होती ही नहीं है, तो हमने क्यों यहाँ पे कॉन्फ़िगर की हुई है, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि कौन कौन यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा। और ये तो मैंने अभी यहाँ तक बात पहुँची नहीं थी, अभी मैंने देख ली। अभी हम लोगों ने ये इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर नहीं किए थे, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिंपल रावलपिंडी और कराची की कम्युनिकेशन करवाई थी, ठीक है, और वो इंटरफेसेस भी कॉन्फ़िगर नहीं करवाए थे, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अब लास्ट क्लास में जहाँ तक बात हुई थी वो ये हुई थी कि ये रावलपिंडी है, इसकी लैन में एक राउटर लगा हुआ है
और यहाँ पर कराची है, इसकी यहाँ इसमें भी एक राउटर लगा हुआ है और इसकी लैन में कुछ डिवाइसेस अटैच हैं स्विच के साथ, ठीक है। हम लोगों ने कम्युनिकेशन करवानी थी रावलपिंडी से कराची तक की, ठीक है। अभी हम लोग इसलिए इंटरफेसेस में नहीं आए, यहाँ पे बहस नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, इसलिए ये कंसेप्ट जो थे आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं मैंने बताया, ठीक है। इसके लिए अब क्या किया गया, सबसे पहले तो हमने इनके इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर किया। इतना आप सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों ने देख लिया, जिन लोगों को स्विचिंग थोड़ी बहुत आती है, जिनको नहीं भी आती राउटिंग, जिनकी बेसिक क्लास है, वो लोग भी इसको करना भी चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले लैन की डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन किए। जैसे इस डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन किया 192.168.10.3 और इनको गेटवे क्या असाइन हुआ है 192.168.10.100। और अब ये राउटर की जो लैन का इंटरफेस था, यहाँ पर भी हम लोगों ने 10.100, ये देखें गीगाबिट 0/2, तो 10.100 इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इस राउटर की गीगाबिट 0/0 में जो कॉन्फ़िगर थी कहाँ पे, कराची की 0/0 के साथ, वहाँ पर हम लोगों ने 100.100.100 का नेटवर्क चलाया, यानी कि क्लास ए का नेटवर्क चलाया। 100 की बात कर रहा हूँ, क्लास ए, ठीक है। और उसके लिए हमें इस इंटरफेस पे भी वही सेम कॉन्फ़िगर किया, इस इंटरफेस पे भी सेम नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया, बस आईपी चेंज की। जैसे यहाँ पर हमने जब कॉन्फ़िगर किया तो 100.100.100.1, और जब यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया तो 100.100.100.2 कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। और साथ /24 इस चीज़ का ज़ामिन है, ये इस चीज़ की वो बता रहा है, इस चीज़ को शो करवा रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्लास सी का मास्क साथ ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनकी कम्युनिकेशन भी करवाई थी, क्लास ए से क्लास सी तक कम्युनिकेशन भी करवाई थी, चूँकि दरमियान में राउटर्स इन्वॉल्व थे। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग इनके बीच में की थी, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग कैसे की थी, इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में आए, यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोगों ने राउट दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखें शो आईपी राउट करके, अगर हम लोग देखें तो ये देखें, सबसे पहले ये कोड्स याद रखिएगा कि सिंबल्स क्या होते हैं, इनकी रिकॉग्निशन क्या होती है, पहचान क्या होती है। एल स्टैंड्स फॉर लोकली, कोई चीज़ अगर कनेक्ट हो किसी नेटवर्क की, लोकल अपना कोई हो, उसके लिए एल होता है, ठीक है। सी स्टैंड फॉर कनेक्टेड, इसके साथ कोई कनेक्टेड डिवाइस है उसका जो आईपी एड्रेस हुआ करेगा, उसकी पहचान। एस फॉर स्टैटिकली, कोई रूट हम लोगों ने अपने नेटवर्क में ऐड किया तो वो एस फॉर होगा, ठीक है। इसके अलावा और अगर वो फिर हम लोग जब डायनेमिक राउटिंग करेंगे तो उसमें फिर रिप प्रोटोकॉल है, ठीक है, EIGRP है, OSPF है, ISIS है, BGP वगैरह हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो फिर हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। अभी हम लोग राउटर 1 में थे, रावलपिंडी, इसमें 100.0.0 ये इसका एक नेटवर्क है, ठीक है, जो वेरिएबली सबनेटेड कर दिया गया है। इसके अलावा 192.168.10 इसका अपना लोकल नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद 192.168.20.0 ये यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली राउट इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है, यानी 20.0 ये वाला पूरा नेटवर्क जो है हम लोगों ने ऐड कर दिया इसके राउटिंग में, ठीक है। इसी तरह से कराची के राउटर में अगर हम लोग देखें, बल्कि सिंपल हम लोग पहले शो आईपी करके देखें, तो यहाँ पर भी जो स्टैटिकली हम लोगों ने जो राउट ऐड कर दिया 20 वाले नेटवर्क में 10 वाला नेटवर्क हम लोगों ने ऐड कर दिया स्टैटिकली। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वाला राउट ऐड हो गया, इस राउटर में ये राउट ऐड हो गया, तो मैसेज को यहाँ से जनरेट होता हुआ जाएगा, वापस भी यहाँ तक आ जाएगा। अब उसके लिए कमांड क्या थी, कमांड याद है आप लोगों को, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, किसी भी राउटर में जाते हैं, आईपी राउट की कमांड लिखते हैं, उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी का नेटवर्क लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पर इस डिवाइस राउटर में अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाना है उसके लिए, तो आईपी राउट यहाँ पर डेस्टिनेशन आईपी ये पूरा नेटवर्क होगा, क्योंकि इस नेटवर्क की डिवाइस से किसी एक डिवाइस के साथ तो नहीं कम्युनिकेट करवाना, पूरा नेटवर्क आईडी हम लोग देते हैं। नेटवर्क आईडी इसलिए देते हैं कि उस नेटवर्क में आगे कोई भी आईपी एड्रेस हो सेम नेटवर्क का, किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर पाए, ठीक है। तो आईपी राउट, फिर डेस्टिनेशन आईपी, फिर साथ उसका मास्क हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये ट्रैफिक जाएगी कहाँ से, ये इस राउटर से जाने चाहते हैं, अगर जाना है हम लोगों ने ऐसे ही है, तो उसके लिए फिर ये होता है नेक्स्ट स्टॉप का, या आप आईपी दे सकते
उससे पहले हम लोग सिंपली इन नेटवर्क्स को आपस में इन डिवाइसेस को कम्युनिकेट करके देखेंगे। जैसे अभी हम लोग 192.168.10.1 की डिवाइस में है, तो 192.168.10.2 को हम लोग पिंग करेंगे। पिंग ये कम्युनिकेट यानी कि स्विचिंग तक बात ठीक है। ये डिवाइसेस इनको आईपीस ठीक मिले हुए, यहाँ से होता है और पैकेट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि आपने गेटवे तक मैसेज पहुँचा रहा है। अब सबसे पहले इनके गेटवे को पिंग करेंगे। उसके लिए क्या है इसका गेटवे, भी नेटवर्क होगा ना .100 उसका गेटवे हुआ करेगा, ठीक है। तो ये देखें गेटवे से भी उसको रिस्पांस आ रहा है 100 से कि होस्ट रीचेबल है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट नेटवर्क तक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग पिंग 192.168.20.1, ठीक है, 10.1 से 20.1 तक हम लोग पिंग करके देखेंगे। देखिए कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये जो है ना टाइम लगता है इसमें बेसिकली। तो अब देखिए तो इसको पिंग किया, पहले यहाँ तक मैसेज पहुँचना काफ़ी नहीं था, बल्कि इसने वापस रिस्पांस देना था, फिर उसको पता चलेगा कि मुझे रिस्पांस मिल रहा है। फिर ऐसे यहाँ से इस राउटर तक आया, यहाँ से फिर ये रास्ता सेलेक्ट किया हुआ था हम लोगों ने, फिर इसने यहाँ तक पिंग किया। तो इस तरह से बेसिकली रास्ते में कितने राउटर्स आए, 2 राउटर्स आए, इसलिए TTL की वैल्यू 2 दफ़ा ड्रॉप हुई, 128 थी तो 126 हो गई, ठीक है। यहाँ तक हमारी लास्ट क्लास में बात हो गई थी। अब इसी तरह से हम लोग चाहते हैं इस नेटवर्क को इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाना, ठीक है। इनके दरमियान में पहले कोई एक आईपी स्कीम जनरेट कर देते हैं। ये तो मैंने सिंपली लिखी थी, वो 100.100.100 लिखी थी, डिज़ाइन की थी। ये कर देंगे 3.103.0, ये नेटवर्क इनके दरमियान में कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। जी स्क्रीन ओके है, नज़र आ रही है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ तक बात हो गई थी। जिन लोगों ने ये बात नहीं समझी, ये राउट्स किस तरह से देते हैं और किस तरह से इनको कॉन्फ़िगर करते हैं, अब उनके लिए ये वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी। अब हम लोगों ने रावलपिंडी की लाहौर के साथ कम्युनिकेशन करवानी है, ठीक है। उसके लिए पहले हम लोगों ने IPs वगैरह असाइन किए हुए हैं, इनके नेटवर्क इंटरफेसेस आप किए हुए हैं। जस्ट हम लोगों ने ये इसके इंटरफेसेस को IPs वगैरह असाइन करनी है। जैसे अब इस राउटर को हम लोग देखें अगर, तो इसका एक सिर्फ लैन का इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है, वैन के दोनों इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो वैन के इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका क्या, जो रावलपिंडी से लाहौर की तरफ इंटरफेस आ रहा है वो गीगाबिट 0/1 है। तो उसके लिए लोग इसको एक्सेस कर लेंगे गीगाबिट इथरनेट 0/1
इंटरफेस ऑलरेडी हो क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 101.101.101.1, ठीक है। और फिर साथ मास्क हो जाएगा। अभी तो ये क्लास ए है लेकिन इसको मास्क में दे देता हूँ क्लास सी का, तो ऐसे ही क्लास सी का मास्क हो गया, ठीक है। और इसकी सबनेटिंग भी हो गई। सेम इसी तरह से लाहौर के राउटर की तरफ आएंगे। इसके रावलपिंडी वाली साइड को हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेंगे। 0/1 जी, आईपी एड्रेस 101.101.1 सब बोल रहे हैं, ठीक है। किसी से भी मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर। और बाज़ औक़ात जब हम लोग इसमें एसिमेट्री राउटिंग कर रहे होते हैं, पैकेट ट्रेसर में बाज़ औक़ात इशू आ जाता है। बाज़ औक़ात पिंग को इसकी कॉन्फ़िगरेशन लेकिन पिंग नहीं जनरेट हो रही होती, तो बाज़ औक़ात ह्यूमन एरर की वजह से भी हो जाता है और बाज़ औक़ात इसके अपने टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा एटलीस्ट ह्यूमन एरर ना हो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अभी हम लोगों ने इसके आईपी एड्रेस के लिहाज से इनके दोनों इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर दिया है। अगर यहाँ पर देखा जाए आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखें तो जो इस रावलपिंडी से लाहौर की तरफ इंटरफेस आ रहा है 101.101.1 ये कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है, ठीक है। गीगाबिट 0/0 पे 100 और 0/1 के ऊपर 101 और 0/2 इसकी जो लैन की थी उसमें 192 वाला वो नेटवर्क ऐड हो गया, ठीक है। ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया। ऐसे ही हम लोग लाहौर के इंटरफेस की तरफ आते हैं तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी 101 वाला नेटवर्क ऐड हो गया। अब इसका मतलब है कि नेटवर्क ऐड हो गया तो क्या इससे इनकी कम्युनिकेशन हो जाएगी? अब देखते हैं। जैसे इस नेटवर्क में तो हमने देखा गेटवे तक एक्सेसिबिलिटी थी। ये नेटवर्क है 192.168.30 वाला, ठीक है। इसकी आईपी है 192.168.30.1। यहाँ से हम लोग पहले सबसे पहले स्विच में ही कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। इसी स्विच की लैन में कोई डिवाइस लगी हुई है उसको पिंग करके देखेंगे 192.168.30.2, तो जी ये कम्युनिकेशन होगी, ठीक है ऑब्वियसली। अब इसके गेटवे को हम लोग पिंग करके देखेंगे तो गेटवे जैसे कि हमने एक स्टैंडर्ड गेटवे सबके लिए रखा हुआ है जो हम लोग बार बार देखने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे 192.168.30.100। तो ये देखें गेटवे को भी अपने एक्सेस कर रहा है, गेटवे तक भी इसकी कम्युनिकेशन हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब हो गया। अब देखते हैं क्या ये यहाँ से रावलपिंडी के किसी डिवाइस को भी पिंग करेगा। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे पिंग 192.168.10.1। अब देखें यहाँ से ये कह रहे हैं रिप्लाई आ रहा है, कहाँ से? यहाँ से मैसेज पैकेट निकला, यहाँ राउटर तक आया, लेकिन इससे आगे इसको पता ही नहीं था क्या करना है, मैंने कहाँ जाना है। तो इससे इसको मैसेज आया कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। उसके लिए फिर हम लोग इस गेटवे पे वो उस नेटवर्क का क्या दे देंगे, राउट दे देंगे, राउट कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो ये अब देखिएगा जो लोग नहीं थे, राउट किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ फॉन्ट का, ठीक है ना। अब दोबारा से देख लीजिएगा एक इम्पॉर्टेंट बात। अब एक बार फिर मैं आपको पिंग करके दिखाऊं। जब हम लोगों ने पिंग किया तो रिप्लाई हमें कहाँ से आ रहा है, गेटवे से रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे राउट को कॉन्फ़िगर करते हैं।
इस वाला नेटवर्क यानी 192.168.10 इस ट्रेन की बात कर रहे हैं। हाँ 10 डॉट कौन सा पूरा जीरो, ठीक है, किसी एक डिवाइस के साथ नहीं पिंग करवाना, हमने उसको नेटवर्क के साथ को ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है 10.0 और फिर साथ 255.255.255.0। सबसे पहले हम लोगों ने आईपी डेस्टिनेशन नेटवर्क का आईपी लिखा, नेटवर्क ऐड किया, फिर उसका मास्क और उसके बाद हम लोगों ने बताना है कि ये मैसेज कहाँ से, यहाँ से जाए या यहाँ से जाए। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने डायरेक्टली इनके साथ आपस में इनकी कम्युनिकेशन करवानी है, तो उसके लिए 0/1 इस इंटरफेस से जाए, या तो हम लोग इसका एग्जिट इंटरफेस ऐड कर सकते हैं या फिर इसके नेक्स्ट हॉप के इस इंटरफेस का जो आईपी होगा वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको इस इंटरफेस के साथ करके दिखाता हूँ। गीगाबिट इथरनेट 0/1 यहाँ से आपका मैसेज निकले, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब देखेंगे अब रिस्पॉन्स आएगा, आ जाएगा। मुझसे क्यों पूछने, क्लास में आया करें ना। देखिए पहले तो कम से कम राउटर तक बात जा रही थी, राउटर इसको कह रहा था कि ये कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। देखिए पहले हम लोगों ने पिंग करने की, उसी सेम नेटवर्क को पिंग करने की कोशिश की तो कम से कम राउटर से रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन अब हम लोग ये उसको पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैसेज यहाँ से जनरेट हुआ, पैकेट जनरेट हुआ, स्विच तक आया, स्विच से राउटर तक आया, राउटर से यहाँ तक भी पहुँच गया। अब इसको यहाँ से आगे ना ही आगे जाने का रास्ता पता है ना ही वापस आने का रास्ता पता है, क्योंकि इसको कोई रास्ता आगे कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। ये यहाँ से नेटवर्क की किसी डिवाइस से मैसेज आएगा, जब इसको मैसेज यहाँ से इसको जीरो जीरो ये मास्क हो जाएगा और फिर इंटरफेस इसका हो जाएगा गीगाबिट वही 0/1। तो ऐसे ये राउट बेसिकली मुकम्मल होगा, ठीक है। अब पिंग करके देखते हैं दोबारा से, वही सेम उसी नेटवर्क में चले जाते हैं जहाँ से पहले पिंग कर रहे थे, वहीं से करके देख लेते हैं 10.1। ठीक है, ये हो गया, आप लोगों ने देखा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो? यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको?
याद रखिएगा कि ये राउटिंग जब हम लोग करते हैं यहाँ पे एक सिंपल ये राउट्स ही नहीं देखने होते, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जिनमें जो है ना होस्ट होस्ट की आईपीज़ वगैरह भी देखनी होती है और भी चीज़ें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जब स्टैटिक राउटिंग में देखते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जैसे हम लोग लेट्स सपोज मल्टीपल पास को चूज़ करें। अभी सिंपली तो हम लोगों ने राउटिंग करवा दी। अब इन केस हम लोग ये चाहते हैं कि ये रावलपिंडी की लैन में कोई डिवाइस है उसको कोयटा के साथ कम्युनिकेट करवाएं। ठीक है, या फिर उसको कराची के साथ जब हम लोगों ने कम्युनिकेट करवाया तो रास्ते हमारे पास फिर भी दो ही थे। ये इंटरफेस अगर डाउन होता तो ये भी तो रास्ता था, थोड़ा सा डिस्टेंस लेंथी था। पहले 2 राउटर आ रहे थे रास्ते में, अब 3 आ जाते रास्ते में राउटर, ये 4 आ जाते। यहाँ से जब जाएगा तो 4 राउटर आ जाते। लेकिन पॉसिबिलिटी तो थी, कम्युनिकेशन तो पॉसिबल थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास मल्टीपल रास्ते हों तो तब उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को देखा जाता है। ठीक है, जब हम लोग डायनेमिक राउटिंग देखेंगे वहाँ पर हम लोग देखेंगे रिप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्टेंस होता है वो अलग होता है, इसके अलावा बाकियों के अंदर अलग होता है। लेकिन जो स्टैटिक राउटिंग हम लोग जब करते हैं तो वहाँ पर सबका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, क्योंकि ये बात पहले बताने का मकसद ये है कि अब हम लोग ऐसे ही कुछ करने जा रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने सिंपल कम्युनिकेशन करवा दी। अब हम लोग ये चाहते हैं कि रावलपिंडी की लैन में लगी कोई डिवाइस जो है उसने कम्युनिकेट करना है कोयटा की लैन में लगी किसी डिवाइस के साथ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से वही कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। और याद रखिएगा ये पहले जो था वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे। अब यहाँ पर रावलपिंडी और कोयटा या वाया लाहौर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओसिलेंट वैसे तो दोनों ही हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करने हैं, लेकिन पहले हम लोग एक देखते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पे यानी सिंपल ये नहीं होगा कि रावलपिंडी के राउट्स में कोयटा वाले ऐड कर दें और कोयटा के राउट्स में रावलपिंडी ऐड कर दें, ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होगी। उसके लिए हमें पहले बाकायदा एक रास्ता निकालना पड़ेगा। रास्ता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रावलपिंडी से कोयटा का राउट देने के बाद हम लोग पहले इंटरफेस निकालेंगे लाहौर वाला। ठीक है, इस इंटरफेस के जरिए पैकेट को निकालेंगे। फिर लाहौर से वही वाला इंटरफेस ये ऐड करेंगे राउट और हम लोग इंटरफेस निकालेंगे ये वाला। उसके बाद फिर जो है ना कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, उसके लिए आप देखेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि रावलपिंडी की लैन में लगी कोई डिवाइस जो है वो कोयटा के साथ कम्युनिकेट करे, पिंग करे, उसको मैसेज भेजे, 40.1 की किसी डिवाइस को पिंग करे। पहले बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं क्या वो पिंग करेगी। 192.168.40.1 रिप्लाई फ्रॉम 10.100। अभी एग्जैक्टली यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, चूँकि अभी यहाँ से आगे कुछ पता ही नहीं है उस आईपी का कि कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पर राउट ऐड कर देंगे। वो देखिएगा आईपी राउट। ठीक है, अब यहाँ पर डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, 40.0 वाला नेटवर्क हो जाएगा 192। ठीक है, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये रास्ता इसका सारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अभी तो हमारा रास्ता ही नहीं कॉन्फ़िगर्ड है। जैसे कि अगर हम लोग लाहौर वाले राउटर को देखें तो इसमें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखें तो अब देखें इसकी जो तीसरा इंटरफेस है वो तो कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है। ठीक है, 0/0 जो कि कोयटा की तरफ जा रहा है, जो हमने करना है। इसी तरह से अगर कराची का ये इंटरफेस देखें, अगर वो कॉन्फ़िगर्ड हो तो हम लोग उस रास्ते से चले जाएंगे। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं तो इसका भी देखें वो जो है ना नहीं कॉन्फ़िगर्ड है। कौन सा 0/1, ये 0/1 जो है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले ये रास्ते सारे कॉन्फ़िगर कर लेने चाहिए। इस तरह से कोयटा के देखते हैं, कोयटा के लैन चूँकि हम लोगों ने सबकी लास्ट क्लास में कॉन्फ़िगर कर दी थी, तो लैन वाला कॉन्फ़िगर्ड होगा, बाकी कोई भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं होगा। देखें कोयटा की 0/2 लैन के साथ जो डिवाइस है वो कॉन्फ़िगर्ड है, वो प्रोटोकॉल अब भी है, लेकिन इसके अलावा बाकी कुछ उसको नहीं पता। ठीक है, जस्ट हमने इंटरफेसेस को अब किया था, बाकी उनको कॉन्फ़िगर्ड कुछ नहीं किया था। तो सबसे पहले हम लोग ये वो राउटर है, ये वाहिद राउटर है जिसके सारे इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं और ये अपने साथ डायरेक्टली अटैच सारी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जबकि ये वाला राउटर अभी जिस पोजीशन में है इसके 2 इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं
और ये अपने साथ डायरेक्टली ऐड सारी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जस्ट ये रावलपिंडी के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन कोयटा वाला इसको रास्ता नहीं पता। ठीक है, उसके लिए यहाँ से आते हैं, यहाँ से इस साइड पे आते हैं, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। हम चाहते हैं रावलपिंडी कराची के जरिए कोयटा के साथ कम्युनिकेट करें। जो कराची से कोयटा का इंटरफेस है उसको हम लोग पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कराची से कोयटा का जो इंटरफेस है वो क्या है, 103.103.103 और गीगाबिट 0/1 है। तो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, अब तो वो ऑलरेडी होया हुआ है, उसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे 103.103.103.1। ऐसे ही हम लोग इसके आ जाएंगे कोयटा के इस इंटरफेस के ऊपर। 0/1 आईपी एड्रेस 103.103.103.2/255 कॉन्फ़िगर्ड हो गए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर इसने आना हो लाहौर की तरफ से, कम इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं, अब राउट्स देने की बारी आई। ठीक है, इसके लिए अब यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक मैसेज पहुँच गया तो यहाँ से आगे भी पहुँच सकता है। यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचा है उसके पास एड्रेस किसका है, उसके पास सिर्फ इसका है, वो उस रोड के पास इस इंटरफेस, इस नेटवर्क का जो है ना पता है, रास्ता पता है, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। ये बेसिकली एड्रेसेस ये ऐसे ही होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ कि आमतौर पर जैसे डेली लाइफ में हम लोग मैसेजेस करते हैं, खत लिखते हैं किसी को। ठीक है, खत से आम मैसेज तो चले इसमें और इस मैसेज में एक ही बात है। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वो ये एक ही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ अगर इसको कंपेयर करके देखें तो वहाँ पर क्या होता था, सबसे पहले शहर, मुल्क का नाम, ठीक है, फिर शहर का नाम, फिर इलाके का नाम, फिर गली मोहल्ले का नाम, और फिर घर का नंबर, नाम और नंबर वगैरह, इस तरह से पूरी लेयर्स लगी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैसेज जो होता है बेसिकली पूरी लेयर्स के साथ लगा हुआ जाता है। ठीक है, कि फलाना, जैसे वहाँ पर इलाके शहर वगैरह होते थे, यहाँ बेसिकली लेयर्स लग जाती है। लेयर 1 और लेयर 2 में जो होता है फिजिकल कनेक्टिविटी होती है, फिजिकल जो है ना कनेक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबल होती है लेयर 1 और लेयर 2, और साथ उसके बाद मैक एड्रेस की रिस्पॉन्सिबल होती है, मैक को चेक करती हैं। उसके बाद जब लेयर 3 की तरफ डेटा जाता है, फिर वहाँ पर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लग जाती है। ठीक है, यानी लेयर 3 जो है वो आपके आईपी एड्रेस की रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद जो लेयर 4 में डेटा जाता है वहाँ पर पोर्ट नंबर अटैच हो जाता है। ठीक है, पोर्ट नंबर्स। ठीक है, इसको हम लोग फिर आगे स्टडी करेंगे पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर लेयर 5 में टीसीपी, यूडीपी वगैरह और ये प्रोटोकॉल चलते हुए फिर जो है ना आगे एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर में जाके डेटा को प्रेजेंट करके डेस्टिनेशन पहुंचाते हैं। तो इसमें भी ऐसे लेयर्स भी होता हुआ डेटा जाता है। ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। मैं देख रहा हूँ साथ साथ ये क्लास भी एंड होने वाली है, थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसको कर दूंगा। अभी हम लोगों ऐसे ही पहुंचाना है, जैसे मैं बात कर रहा था उसके ऊपर उसका अपना एक एड्रेस था, उस खत के ऊपर वो जो मैसेज भेजा गया था, वो जो राउट हम लोगों ने डाला था, उसके अपने हेडर्स थे, उसके अपने अपने पैकेट्स थे, और उसके अपने बेसिकली मैसेज जब इसी से हम लोगों ने कराची कोयटा की तरफ भेजना है तो उसके लिए उसके अपने हेडर्स होंगे, उसके लिए अपना जो है ना सारा जो नए नए जो है ना जो कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज किए जाते हैं पैकेट्स की ट्रांसमिशन के लिए, उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा। तो यानी यहाँ से मैसेज को दोबारा ट्रांसमिट स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आईपी राउट, ठीक है, अब यहाँ पर डेस्टिनेशन आईपी कौन सा
नेटवर्क हो जाएगा, कोटा वाला नेटवर्क हो जाएगा, यानी 40.0, ठीक है, ये नेटवर्क हो गया। फिर साथ उसका मास्क हो जाएगा 255.255.255.0, और फिर चूंकि हम लोग अभी फिलहाल वाया कराची कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, बाद में फिर ये दोनों रास्तों से हम लोग कम्युनिकेट करके देखेंगे। तो जब कराची के जरिए इसको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो वाया रास्ता इसलिए कौन से इंटरफेस से जाना है, फिर कराची के साथ 0/0 अटैच है या 0/1 अटैच है। ऑब्वियसली हमें देख के पता चल रहा है 0/0 अटैच है, तो यहाँ से कम पैकेट जब निकले तो 0/0 से होता हुआ जाए। तो उसके लिए फिर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इथरनेट 0/0, ठीक है, ऐसे ही कॉन्फ़िगर हो गया। ऐसे इसका मतलब ये मैसेज जो है वो यहाँ तक पहुँच गया इस राउटर के पास। अब इसका मतलब इस राउटर को भी एजुकेट करना होगा, पढ़ाना होगा, इसको भी बताना होगा कि जब तुम्हारे पास इस साइड से कोई पैकेट जो आ रहा है और जब उसने भेजना है, कहाँ पे भेजना है तुमने इसको, इस तरफ, ये वाला राउट इसमें भी ऐड करना है। उसमें फिर हम लोग आईपी राउट, डेस्टिनेशन आईपी तो वही नेटवर्क कहलाएगा, वही नेटवर्क होगा, ठीक है, 192.168.40.0, साथ उसके मास्क ऐड कर लेंगे 255.255.255.0, और फिर साथ इंटरफेस, कौन से इंटरफेस से मैसेज निकलता हुआ जाए, इसके पास कोई मैसेज आए यहाँ से इस तक पहुंचा तो इसने अपने कौन से इंटरफेस से उसको निकालना है, 0/1। आपको समझ आ रही है, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी आपको भी समझ आ रही है ना? हाँ, 0/1 से होता है मैसेज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम लोग पिंग करेंगे 40.1 को तो रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा होना चाहिए, डेस्टिनेशन होस्ट से नहीं रिस्पॉन्स आना चाहिए जैसे पहले आया था, क्योंकि मैसेज वहां तक पहुंच जाना चाहिए हमारा, ठीक है। तो देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ से कोई मैसेज जनरेट हुआ, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक भी चला गया, इस डिवाइस तक, इस बंदे तक मैसेज पहुंच गया, लेकिन इसको वापस एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा वहां से, इसलिए रिक्वेस्ट देखिए टाइम आउट लिखे हुए, चारों पैकेट्स पे रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ आएगा, ये देखें चारों पैकेट्स पे। हाँ, वो फिर सिमुलेटर में डिफरेंट राउट्स ऐड किए हैं तो एट द एंड फिर कर लेंगे उसको, यहाँ तक पहुंचेगा। इसके बाद फिर देखें, अब हमारे यहाँ तक मैसेज पहुंच गया, लेट्स सपोज डिवाइस तक, अब यहाँ से अगर वापस से रिस्पांस जनरेट करना है तो यहाँ से फिर वही डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या हो जाएगा, 10.0 वाला नेटवर्क हो जाएगा, और वाया हमारे पास कौन सा, इसके रास्ते से जाना चाहिए। उसके लिए फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। IP 0 और फिर गीगाबिट इथरनेट 0/ कौन सी है, कहाँ से 0/0 से जाना चाहिए, नहीं 0/1 से इसको इस तरफ जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा 0/1। उसके बाद इस राउटर की हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से यहाँ तक मैसेज पहुँच गया, इसने अब यहाँ इस राउटर तक पहुँचाना है मैसेज, उसके लिए फिर IP राउट, डेस्टिनेशन IP के 192.168.10.0, 255.255.255.0, और फिर इसने अपनी गीगाबिट 0/0, गीगाबिट इथरनेट 0/0 इसके साथ इसकी कम्युनिकेट करना है, ठीक है। इसका मतलब हमने अपनी तरफ से कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब मसलन ये हो गया कि इसको रिस्पांस आ जाना चाहिए पैकेट का, ठीक है, मैसेज आ जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये कॉन्फ़िगर्ड हुआ है। जी, हमारी कम्युनिकेशन हो गई। और अब देखिए TTL की वैल्यू कितनी आ रही है, 25। क्या वाकई 25 आनी चाहिए? 1, 2 और 3 राउटर्स इन्वॉल्व होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, 25 ही इसकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से जब
ये याद रखिएगा कि जब रिस्पांस आ गया इसका मतलब है कि जाने वाला रास्ता भी कॉन्फ़िगर्ड हो गया, आने वाला रास्ता भी कॉन्फ़िगर्ड हो गया। एक रास्ता कॉन्फ़िगर्ड करने से मैसेज कभी भी आपको रिस्पांस नहीं आएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। दोनों रास्ते, जाने का भी और वापस आने का रास्ता भी हमें कॉन्फ़िगर्ड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी उसको कम्युनिकेशन अगर अप्रोच करने की कोशिश करें, पिंग करने की कोशिश करें, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी वो पिंग करके कर लेगा। 10.1 तो अभी टाइम नहीं लेगा क्योंकि इनका आपस में से बाइंडिंग हुई हुई है रास्ता और चल, ठीक है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये एड्रेस इसके पास यूज हो रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई बात ना समझ आई हो? अच्छा, अब हम लोग ये तो सिंपल एक एक रास्ते को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग मल्टीपल रास्तों को कॉन्फ़िगर करते हैं एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। फिर देखेंगे फिर क्या होगा। जैसे हम लोग चाहते हैं रावलपिंडी से कहाँ तक कम्युनिकेट करना। अब रावलपिंडी के राउट सबसे पहले देखते हैं, एग्जिट करते हैं, ये राउट्स देखेंगे फिर हमें पता बाज़ औक़ात राउट्स ऐड किए हों आपने और यहाँ पे ऐड ही ना हुए हों, इसलिए आप बार बार शो आईपी राउट करके देखेंगे नहीं। जब भी कोई राउट ऐड करें आप नया, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप पहले उसको वेरीफाई भी कर लिया करें। तो क्या 40 वाला यहाँ पर ऐड हो चुका है? ये देखें 40 वाला हम लोगों ने स्टैटिकली ऐड किया है, ठीक है। कनेक्टेड नहीं था, कनेक्टेड या इसके साथ 10 वाला या तो कनेक्टेड था, या 101 वाला इसके साथ कनेक्टेड था, या 100 वाला ये खुद ही है, ठीक है। ये 3 कनेक्टेड थे जो देख लिया हम लोग। 10 वाला इसके लैन का नेटवर्क था, 100 वाला जो है वो ये खुद था, इसकी ये जो 100 वाला इससे कराची की तरफ जा रहा था और 101 इससे रावलपिंडी। इस वजह से ये 3 जो शो हो रहे हैं ये वो कनेक्टेड शो हो रहे हैं, ठीक है। लोकल इसका ये अपना वही शो हो रहा है। इसके अलावा बाकी स्टैटिकली जो राउट्स हम लोगों ने ऐड किए हैं वो 20 भी ऐड किया था ये वाला, 30 भी ऐड करके हमने इसको पिंग करवा के देखा और 40 भी इसके साथ ऐड करवाया, ठीक है। अब वही 40 हम लोग इसके राउट में दोबारा ऐड करवाना पड़ेगा जब हम लोग चाहते हैं कि इन केस अगर ये रास्ता बंद हो गया। अब इन केस ये हमने कॉन्फ़िगर तो कर दिया, लेकिन अब देखिएगा अगर हम लोग एक काम करके देखें, ये कौन सी इंटरफेस है, 0/0 है, ठीक है। अगर एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया, चूंकि कभी भी हमारे नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ हो सकता है, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0 इनका प्रॉब्लम आई, वो फाइबर थी वो टूट गई, कुछ हो गया, शार्क आ गई, अब तो ये अब क्या है, पिंग करेगा 40.1 को दोबारा पिंग कर। अब देखिए फिर 100 तक बात कहाँ से हमने यहाँ से पहले इतनी मुश्किल से राउट दिए, यहाँ के यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वापसी में भी सारे राउट्स ऐड किए, लेकिन एक शार्क के नवाले की वजह से, एक उसकी कट की वजह से हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फिर इसके अल्टरनेट रास्ते भी चाहिए हमें, ठीक है। तो अल्टरनेट रास्ते को अब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर दोबारा से वही काम हमें। तो ये मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि देखिए स्टैटिक राउटिंग थोड़ी सी मुश्किल है कॉन्फ़िगर। अब देखा जाए अभी तो हम यहाँ से कराची की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से कराची जाने के क्या एक रास्ता है, यहाँ से हाल ही इस्लामाबाद जो है ना सेंटर्स तक ही देखें तो दरमियान में कितने रास्ते बनते हैं। रास्तों से मतलब ये रोड है, ठीक है। यहाँ से हम लोग डबल रोड से भी जा सकते हैं, फैजाबाद वाली साइड से भी जा सकते हैं, ठीक है। डबल रोड फैजाबाद से जाने के बाद क्या मसला है अच्छा आपके साथ? समझ आ रही है ना? समझ ना आ रही है तो मैं रिपीट करूँ कहीं से? हाँ, तो ये सिटीज है, डिफरेंट सिटीज है, तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही चीजें इसी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर दूसरे एक शहर के अंदर किसी एक इलाके से दूसरे इलाके तक हम कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं रास्ते, वो भी इतने मल्टीपल रास्ते होते हैं। तो शहरों में तो और हज़ारों रास्ते होंगे, हज़ारों राउट्स होंगे, और फिर वहाँ पर जब राउटिंग की सिलेक्शन होगी तो कोई एक अच्छा पाथ चूज़ किया जाएगा। वो कैसे किया जाता है? तो ऐसे ये आपको कहने का मतलब ये है कि जब स्टैटिक राउटिंग हम लोग करते हैं इसका मतलब ये बड़ी टफ है, लेकिन आपको स्टैटिक राउटिंग अभी यहाँ पे समझाने का मतलब मकसद भी यही है कि हमें एग्जैक्टली पता चले कि ये राउट्स किस तरह से डिफाइन होते हैं, ये डिस्टेंसेस क्या होते हैं,
किस तरह से पास की सिलेक्शन की जाती है। अब ये पास की सिलेक्शन की तरफ मैं आपको लेके आ रहा हूँ। एक रास्ता खराब होता है तो अल्टरनेट रास्ता भी हमारे पास होना मौजूद है, ठीक है। ये काम हमने नहीं करना होता, ये फिर हम लोग आगे जाके देखेंगे। रिलायबिलिटी भी होगी। नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितनी अभी आपको लग रही है स्टैटिक राउटिंग करते हुए। इसमें रिलायबिलिटी भी अवेलेबल है आपके पास, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग तो एक बिल्डिंग अगर है तो उसी के अंदर एग्जैक्टली स्टैटिक राउटिंग को देखा भी इसी तरह से ही जाता है। और दूसरे इसको स्टैटिक राउटिंग को अच्छी तरह से समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब स्टैटिक राउटिंग का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा फिर आपको पता चलेगा रोड्स कैसे जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। डायनेमिक राउटिंग में तो हम लोगों ने जस्ट नेटवर्क्स को ऐड करना होता है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। इस वजह से जो है ना आपको स्टैटिक राउटिंग फिर से मोटिवेशन है कि इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। अच्छा, बात जहाँ से एंड की थी कि इनकेस रावलपिंडी ने कोयटा के साथ पहले तो कम्युनिकेट हो रहा होते होते रास्ते में दरमियान में हवा पड़ गई, पोल गिर गया, तार खराब हो गई, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से कम्युनिकेशन रुक गई, तो उसके लिए फिर क्या करना, हमारे पास अल्टरनेट रास्ता होना जरूरी है, ठीक है। तो अल्टरनेट रास्ता फिर यहाँ से हम लोग वो रास्ता कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे एग्जिट करते हैं, यहाँ से फिर वही कमांड देंगे IP राउट डेस्टिनेशन IP वही नेटवर्क हो जाएगा 192.168.40.0 और मास्क हो जाएगा उसका 255.255.255.0 और फिर इसकी गीगाबिट इथरनेट कौन से। अब ये इंटरफेस तो डाउन है और यहाँ से तो हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया था लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई। अब हम लोग चाहते हैं गीगाबिट इथरनेट 0/1 से होता हुआ जाए, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक बात होगी। इस तरह से इस आएंगे, इस तक मैसेज पहुंच गया। इस राउटर में भी इसको भी हम लोग चाहते हैं कि बताएं कि तुम्हारे पास कोई अगर राउटर 1 उस साइड से 10 वाले नेटवर्क से कोई में कोई मैसेज पहुंचता है उसको पहुंचाओ। कौन सा राउट दो, IP राउट डेस्टिनेशन IP वही होनी चाहिए 192.168.40.0 और फिर उसका मास्क और फिर इसका इंटरफेस होना चाहिए गीगाबिट इथरनेट कौन सा 0/0 हाँ से जाएगा। इसका मतलब है फिर ये पिंग करने की कोशिश करेगा तो अभी अपने गेटवे से नहीं रिस्पांस आएगा, इसका पैकेट एटलीस्ट पहुंच चुका होगा 40 तक, ठीक है। लेकिन इसका वही रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। फिर उसके लिए हमें वापसी के राउट्स भी कॉन्फ़िगर करने होंगे। हम लोग राउट देंगे IP राउट डेस्टिनेशन IP। अब इसके लिए क्या हो जाएगा वापसी पे और गीगाबिट इथरनेट इसकी कौन सी है 0/0 से होता हुआ जाए, ठीक है, क्योंकि 0/1 में हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। 0/0 मतलब वापसी पे यहाँ तक बात पहुँच गई। अब इसको भी बताना है IP राउट 192.168.10.0 और फिर गीगाबिट इथरनेट 0/1, ठीक है। इसकी 0/1 से होता हुआ जाए। हम लोग पिंग करके देखेंगे। हो गया पिंग, नहीं हुआ? हम लोगों ने कोई मिस्टेक की होगी फिर। ये नहीं हमने देखा। उसी नेटवर्क से उसी को नहीं 10 वाले नेटवर्क में उस वो
को तो पिंग कर लेता है। जी 30 भी इसके साथ ऐड है और 40 भी इसके साथ ऐड है डायरेक्टली स्टैटिकली इसके गीगाबिट 0/1 के साथ, ठीक है। हाँ हाँ, वो राउटर का आईपी हम लोग पिंग कर लेते हैं, यहाँ से भी हम लोग पिंग कर सकते हैं उसको। राउटर का आईपी क्या है इसके 102.102.102.2। इसका मतलब 0%। हम लोग दोबारा से राउट चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पर हम लोगों ने जो राउट ऐड किया 40.0 और इसको गीगाबिट 0/1 से निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसी तरह से /0 से होता हुआ 40.0 हो गया ऐड, ये भी हो गया। (0/0), ठीक है। अच्छा, राउट्स तो ओके हैं, ठीक है। दोबारा इसमें देख लेते हैं कि क्या वो राउट दोबारा से ऐड हुआ है। सारे सब में हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा। उसके लिए शो आईपी इंटरफेस की कमांड हम लोग देंगे, आईपी राउट स्टैटिकली 192.168.10 और 40 नहीं 30 नहीं चाहिए ना हमें, 10 चाहिए इसके लिए। 30 वाला तो हमने ऐड भी नहीं करवाया था, 30 वाला होना जरूरी नहीं है। हमने इन डिवाइसेस इस को नहीं, इसका काम है जस्ट कोई मैसेज आए आगे पहुंचाए और इधर से आए तो इसको इधर पहुंचाए, ये होना इसके लिए जरूरी नहीं है। हाँ 40.0 वेरिएबली सबनेटेड, और इसका जो मास्क है इसमें कोई गड़बड़ है। इसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, दोबारा से कमांड दे देते हैं आईपी राउट डेस्टिनेशन आईपी है 192 डॉट, वो ओवरलैप कर देगी ना इसको, ये उसको ओवरलैप कर लेगी इसमें। हाँ 192.168.10.0 उसको मैसेज पहुंचाना है 255.255.255.0 और गीगाबिट इथरनेट 0/ कौन सी है इस इंटरफेस से इसको निकालना है ना मैसेज को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। मैं वो एक और ये भी रीज़न है, दूसरा रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने कमांड्स नहीं गलत थी 0/0, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इस गीगाबिट इथरनेट 0/1 को हम लोग शट डाउन करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम लोग पिंग
नहीं, जरूरी नहीं है, पहले भी तो हमने कम्युनिकेशन देखे ना, ये इस राउटर की बात कर रहे हैं। हाँ 0/1 वैसे भी कोई इंटरफेस तो नहीं है इसका, और तो एग्जिट इंटरफेस हमने ये रखा है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, रख सकते हैं हम लोग सारी कम्युनिकेशन। अगर इसलिए नहीं कर रहा कि एक जगह मैं जब दूंगा इंटरफेस और एक जगह दूंगा मैं नेक्स्ट पाई, तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मैं इनको सिर्फ इंटरफेस के जरिए करके दिखा रहा हूँ, तो वो इसमें हमारा कोई हर्ज नहीं, एक इंटरफेस हो सकती है या रिपीट नहीं हो सकती। ये इंटरफेस इस साइड पे कनेक्ट है, 0/0 के साइड पे कनेक्ट है, वो इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए राउटर को। इस सिलसिले में हम लोग इसको दोबारा से कमांड दे के देख लेते हैं। वो अगर ऐसा था तो फिर वो इसने इस साइड पे क्यों कम्युनिकेशन की? यहाँ पे भी तो 0/1 था, अपना क्यों नहीं 0/1? हाँ वहां से हो गई थी। ये तो नहीं कनेक्टेड है, हमने करते रहते हैं। वो अगर वो इशू तब होता है जब हम लोगों का इस साइड पे भी अगर ये कहते हैं कि वाकई इस साइड पे भी ना कम्युनिकेशन होती, यहाँ से हमें रिप्लाई आ गया और राउटर्स भी गिर गए। ये हम कमांड का वो मैंने आपको बताया था, ये कोई ह्यूमन एरर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये दोबारा से हम लोग राउट को कॉन्फ़िगर करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हो भी जाता है बाज़ औक़ात इंटरफेस के ज़रिए प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हम लोग सबको आईपी एड्रेस के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। आईपी राउट इसके लिए हम लोग दोबारा से हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा आईपी एड्रेसेस के साथ इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अब हम लोग आईपी राउट नेक्स्ट डेस्टिनेशन आईपी हम लोग ऐड कर लेते हैं 192.168 डॉट कौन सा है, 40.0 का नेटवर्क है, 255.0। और फिर यहाँ पर गीगाबिट या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बस नेक्स्ट इसके इंटरफेस का आईपी लिख लें। यहाँ से इस इंटरफेस का आईपी क्या होना चाहिए, 101.101.1 यहाँ का था, तो यहाँ का हम लोगों ने लिखना है, वो हो जाएगा 10 या 2। ये इसका जो है इस इंटरफेस का ये आईपी जो है हाली 2 है, ये देख लें। तो यहाँ पे आगे 101.101.101.2, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इस राउटर में आएंगे, आईपी राउट डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा 192.168.0.255.255.0 102.102.102.2 कंफर्म भी कर लेंगे पहले हम लोग, क्या गीगाबिट 0/0 जो है इसका सबनेट आईडी सेम है। अब देखें हमारी पोर्ट जो डाउन है वो गीगाबिट 0/0 है, इस पे अब 0/1 है, लेकिन ये गीगाबिट 0/0 इसमें दोबारा से शो आईपी इंटरफेस आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो इसके अच्छा यही वजह है कि हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो इंटरफेस का इशू आ गया ना, 0/0 जो इंटरफेस है इसको हम लोगों ने नहीं किया था, तो उसको हम लोग पहले कॉन्फ़िगर तो कर लें फिर रूट देंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0
उसको आईपी तो पहले असाइन कर लें 102.102.102.2 और फिर 255.255.255.0 वो आईपी एड्रेस मैंने लिखा ही नहीं आईपी .102.102.2 और फिर 255.255.255.0 तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है, यहाँ से अब रिस्पॉन्स आ रहा है हमें, ठीक है, कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। अच्छा 255.255.0 अब नेक्स्ट इस इंटरफेस का क्या हम लोगों ने आईपी असाइन कर दिया गीगाबिट इथरनेट 0/0 पे 102.102.102.2 तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे 102.102.102.2 ठीक है, ये हो गया। वैसे ही वापसी पे यहाँ पर आएंगे बस क्या नेटवर्क है 10 अब जाएगा, हो जाएगा 192.168.10.0 फिर 255.255.255.0 और फिर नेक्स्ट हॉप का आईपी हम लोग ऐड कर लेंगे, इसका है आईपी 1 इसका भी देखें, ये वाला जो हम लोगों ने जब कॉन्फ़िगर किया था ना तो ये एक्चुअली हम लोगों ने दोनों साइड से ही सेट किया था, हम लोगों ने वो इस रास्ते से आ रहे थे तो ये एक्चुअली इन दोनों के इस इंटरफेस को हमारा कॉन्फ़िगर करना रह गया था, तो ये भी इंटरफेस अभी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अभी 0/2 102.1 अब रिप्लाई आ गया। एक्चुअली ये जितने भी हमारी कॉन्फिडेंट कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ था, इंटरफेसेस को आईपी नहीं दिए हुए थे, असाइन किए हुए थे, ठीक है। हम लोगों ने ये वाला इंटरफेस नई साइड से और नई साइड से कॉन्फ़िगर किया हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने पहले सबसे पहले इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करके इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाई थी, फिर हम लोगों ने ये वाला रास्ता क्लियर किया था और ये वाला रास्ता इनकी कम्युनिकेशन करवाई थी, ये अभी इन्वॉल्व किया है, तो इन्वॉल्व करके हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे राउट्स को ऐड कर दिए, लेकिन हमने इनके इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर नहीं किया था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाले रास्ते भी ओपन करते हैं, चूंकि इस साइड से दोबारा से देख लें कि पिंग तो कर गया, कम्युनिकेशन हो गई, ये देखें टीटीआर की वैल्यू 125 आ रही है, इसका मतलब ये 3 राउटर से ऐड है। अब इस इंटरफेस को भी हम लोग अप करते हैं, गीगाबिट इथरनेट 0/0 हम इस इंटरफेस 0/1 को भी अप कर लेंगे, इथरनेट 0/1 अप कर देंगे इसको भी, ठीक है।
अब देखें अब क्या हो रहा है। अब ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर बेसिकली लोड बैलेंसिंग हो रही है, ठीक है। इस राउटर में जो टेक्नीशियन करवाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का क्या, खाली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जब सेम हो जाए तो फिर और क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं स्टैटिक राउटिंग के अंदर, और फिर क्या वजह होती है कि हम लोग किस तरह से कोई एक स्पेसिफिक रास्ता चूज करते हैं, और किस तरह से ये अगर नंबर ऑफ में कितने होप्स आ रहे हैं, कितने राउटर्स आ रहे होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इनकी आपस में कम्युनिकेशन क्या होती है, और फिर जब डिफरेंट पास हो कम्युनिकेशन के लिए तो कौन से पाथ को प्रेफर किया जाता है, और हम लोग खुद से जो है ना किसको प्राइमरी और किसको सेकेंडरी राउट बना सकते हैं, ये कैसे किया जाता है, इसमें कैसे डिस्टेंस को हम लोग खुद से अप एंड डाउन किया जा सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें अब हम लोग स्टैटिक राउटिंग के लास्ट लेक्चर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसमें देखेंगे। तो इससे पहले यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात किसी को ना समझ आइए तो वो पूछ ले। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।